प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से हम आपके बीच में आपके पास आए हैं। ये ऑनलाइन विषय हम आपके सामने लाए हैं जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया। मेरे प्यारों, कुछ दिन पहले पवित्र आत्मा ने हमसे बातें की कि हमें सावधानी बरतनी है, हमें सावधान रहना है। आप जानते हो इस देश में क्या चल रहा है, आप जानते हो भारत देश में क्या चल रहा है, आप जानते हो इजराइल में क्या चल रहा है, आप जानते हो पूरी दुनिया को अगर आप देखते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही है जो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार ये हमें बताती है कि हमारा यीशु मसीह का बादलों पर आना निकट है। इसलिए हमें अपने आप को सावधानी बरतनी है। मेरे प्यारों, लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री आप सभियों से विशेष विनती करती है कि हर एक पास्टर, रेवरेंड, डिक्कन, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, पास्टर, प्रोफेट, हर एक के लिए हमें प्रार्थना करनी है। चाहे वो ऊंचे पे कोई है, चाहे कोई किसी गांव में छोटा सा सेवक है, हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो ये नहीं देखना है कि वो किस डिनोमिनेशन से है, हमें ये देखना है कि वो प्रभु यीशु को मानता है और हमारा कर्तव्य है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाइबल के वचन में साफ लिखा है 2 तीमुथियुस 4:5 में, तू सब बातों में सावधान रहो, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। मेरे प्यारों, हमें अपनी सेवा को पूरी करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम देखते हैं 4 बातें जिससे हमें सावधान रहना है। सबसे पहली बात है मेरे प्यारों, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है हम उनसे सावधान रहे। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा जिसमें लोग अन्य भाषा के विरुद्ध में बातें कर रहे थे, अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे थे। मेरे प्यारों, बाइबल के वचन में साफ लिखा है, मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय 31 और 32 वचन की पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाए। अन्य भाषा एक वरदान परमेश्वर का है, परमेश्वर के साथ बातें करने का, उसके साथ अपनी जिंदगी को मजबूत करने का। क्योंकि बाइबल कहती है कि अन्य भाषा हमारे अपने आप की उन्नति है। क्यों उन्नति हमारे अपने आप की? क्योंकि हम अपने पिता के साथ बात करते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, यदि कोई बात कर रहा है तो उसे बात करने दें, हम उनके विरुद्ध में बोलना नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति अन्य भाषा के विरुद्ध बोलता है आप उनसे सावधान रहें। दूसरी बात, हमें उन लोगों के साथ बच के रहना है, सावधान रहना है जो मसीह की शिक्षा नहीं देते। आप जानते हो कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं। उसके अलावा यदि कोई हमें सिखाता है हमें उनसे सावधान रहना है। दूसरे यूहन्ना में अगर आप पढ़ोगे 4, 5, 8, 9, 10, 11 वचन, तो उसमें लिखा है कि जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं सिखाया जाता उनको घर में आने मत दो। कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग आ गए हैं, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करते हैं, वो किसी और के बारे में बताते हैं। आप उनसे सावधान रहिए। आप उनसे कहिए कि अभी हमारा समय जो वक्त है वो प्रार्थना करने का है, क्योंकि हमारा यीशु निकट आ रहा है, हमें तैयारी करना है, हमारा दूल्हा हमें लेने आ रहा है। तो मेरे प्यारों, दूसरी बात हमने आपको सिखाई, जो मसीह की शिक्षा में नहीं बना है उनसे सावधान रहे। और तीसरी बात जो नीति वचन में लिखा है 16:18 में, कानाफूसी करने वाले से बच के रहो। कई बार मैं देखता हूँ कि कानाफूसी करने वाले बहुत लोग हो गए हैं। हमने देखा है, मेरे बारे में भी लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं। कुछ कल ही मेरे से एक बहन से बातें हुई, कहे पाशा साहब आपके बारे में लोग इस तरह की बातें करते। मेरे प्यारों, मेरी विनती है आप लोगों से, कानाफूसी करने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, किसी की बुराई करने वाले, वो उस व्यक्ति को अगर वहाँ पे नहीं है तो क्यों किसी की बुराई करना। आप प्रार्थना करो, आप उपवास रखो, आप जागो, औरों के लिए दुआ करो, मध्यस्थ करो, आप ये करो। तो मेरे प्यारों, मेरी तीसरी बात है कि कानाफूसी करने वाले से बच के रहो। और चौथी बात, भजन संहिता 1:1, जो ठट्टा करते ना उनकी मंडली में बैठो, ना उनके साथ बैठो। मेरे प्यारों, मेरी आप लोगों से विनती है, मेरा यीशु जल्द आ रहा है, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें सिर्फ अपने आप को तैयारी नहीं, तो हमें उन लोगों को लिए प्रार्थना करनी है जो उनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हमें सुसमाचार का प्रचार और भी तेज करना है, हमें लोगों को बचाना है। अब हमारे पास समय नहीं है, कौन कैसा है, कैसा है, कैसा है, उसका न्याय परमेश्वर देगा। जब तुरही की आवाज फूकी जाएगी, प्रधान दूत की पुकार होगी, जब यीशु मसीह हमारा बादलों पे आएगा, हम देखेंगे कौन कौन परमेश्वर के राज्य में उठाया जा रहा है। मेरे प्यारों, प्रार्थना में रहो,
आत्मा की आग में जलते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, वो बड़ा प्रोफेट हो या वो छोटा प्रोफेट हो, वो छोटे से गांव में काम कर रहा हो या बड़े शहर में काम कर रहा हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। री बाबा शबा री कांटा रालामांटे री बाबा बाबा। प्रभु जी तूने जो मुझसे कहा प्रभु जी कि हमें सावधान बरतनी है लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे दुनिया में प्रभु, जैसे इजराइल में जो बातें चल रही है, जैसे प्रभु भारत देश में अयोध्या में जो बातें चल रही है प्रभु जी, हम देख रहे हैं कि कई लोग प्रभु जी मौन के व्रत को रखा जा रहा है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन अंधकार की शक्तियों के लिए, हर एक उन अंधकार की हकीमों की शक्तियों के लिए, हर वो शैतान की चालों के लिए, हर प्रभु जी बाधा डालने वाली उन शक्तियों के लिए नासरती यीशु के नाम से हम उन शक्तियों को तोड़ते हैं। रिबांडा रालामा डेकांठो रालामा से भी रबा, हर एक प्रभु जी हर एक बुरी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हमारे विश्वासियों की जंजीरों को जिसने जकड़ के रखा है उसे तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे एक एक विश्वासी तेरी आत्मा की आग में चले। रिबालाबा शबारी कांठा रालाबा, हमारे एक एक विश्वासी आत्मा की आग में चले, हमारे बीच में तेरी मोहब्बत रहे, अभिषेक एक दूसरे के साथ बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे विश्वासियों को तेरे लहू से कवर कर, क्योंकि यह समय तैयार होने का है, अपने कामों को जो परमेश्वर हमें दिया है उसे पूरा करने का है। आइए मेरे प्यारों, अपने दर्शन को अपने विजन को सही रखिए। हमारा यीशु जल्द आ रहा है, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, यही मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारे मिनिस्ट्री के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।